सभी भाई बहनों को जय मसीह। हम वचन पढ़ते हैं, सभी को आशीष मिले। अब्राहम मेमने के बाद वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने उदास दास के पास दास से चले ना जाना। थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसने आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम ने तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सेवा मैदा जल्दी से गूँध और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवकों को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों पुत्र बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या तेरे जो जितनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए
उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जाति उसके द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएगा आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतरकर देखूँगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट तेरे कान तक पहुँची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित् उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छूटेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिलें तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूँगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझे से बातें करूँ। कदाचित् उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएंगे, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण इस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 35 भी मिले तो भी उसका नाश न करूँगा। उसने 45 फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित् वह 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं तो कुछ और कहूँ। कदाचित् वह 30 मिले। उसने कहा, यदि तुझे वह 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझ से बातें करूँ। कदाचित् उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण मैं उसका नाश न करूँ। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार कहूँगा। कदाचित् उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं
दस के कारण भी उसका नाश न करूँगा। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गए। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुँह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पराधीन और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना ख़मीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुष जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरना चारों ओर के सब लोग ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को बुलवाकर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उसके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ा को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाई, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुँह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार उनसे करो। पर इन पुरुषों से कुछ न कहो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यह कहने के लिए आया। पर अब न्याय भी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ा तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन उपस्थित अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ा को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यह तेरा और कौन दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश कर लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी,
समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल जाओ, चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट कर पर है। वह अपने दामादों की दृष्टि में वह ठंड करने वाला जान पड़ा। तब वो फटने लगी। तब दूतों ने लूत से जल्दी कहने को कहा और बोलो, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। तब पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि तब उन्होंने उनको बाहर निकालकर तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तू न इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है, और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है, यहोवा मैं नष्ट न करूं। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोआर पड़ा। लूत के सोआर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी और उदय हुआ। तब यहोवा अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को, उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपजा समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गया। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आँखें उठाकर क्या देखा, फिर उस देश में से धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब वह परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, लूट फूट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सोआर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोआर में रहने से डरता था। इसलिए वह उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा,
हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीत के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए आ हम अपने पिता को मधु पिलाकर उसके साथ सोए, उससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी छोटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज ही रात को हम दाखमधु पी लाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना, फिर हम अपने पिता के द्वार वंश उत्पन्न करें। तथा उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके